हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंडिगो लर्नर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है 12 का जो प्रथम चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यही से रिप्रोडक्शन शुरू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन वगैरह वगैरह। नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो फर्स्ट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ओके, देखो मैंने शॉर्ट वीडियो मैंने क्या कहा था कि रिप्रोडक्शन डील्स विथ 3 पार्ट। फर्स्ट इज लाइफ स्पैन। देखो लाइफ स्पैन। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन के टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन लाइक 2 टाइप्स। फर्स्ट इज सेक्सुअल, सेकंड इज असेक्सुअल। ठीक है, मैंने ये भी कहा था कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, देखो सो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ओके, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल। रिप्रोडक्शन के थ्रू एवरी ऑर्गेनिज्म अपने लिए सत्ता है ना वो कंटिन्यू करता है आफ्टर generation. So reproduction mainly 2 types, sexual reproduction and next is asexual reproduction. Sexual reproduction में आपको मेल एंड फीमेल गैमेट की रिक्वायरमेंट होगी, बट asexual रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल ओनली वन की आपको गैमेट की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लाइक पार्थेनोजेनेसिस। तो देखो फर्स्ट इज लाइफ स्पैन। ओके, सो लाइफ स्पैन। देखो लाइफ स्पैन, द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ एंड डेथ, बर्थ एंड नेचुरल डेथ। देखो बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक जो टाइम पीरियड है ना, उसे कहा जाता है लाइफ स्पैन ऑफ अ ऑर्गेनिज्म। लाइक दिस इज अ ऑर्गेनिज्म, इसका नेमिंग सपोज ये इसका जो डेट, इसका जो बर्थ था 2000 एंड इसका तो डेथ वो था 2020। सो इसका लाइफ स्पैन कितना आ जाएगा? लाइफ स्पैन इक्वल टू 20 ईयर। ओके, सो लाइफ स्पैन इज नथिंग बट द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ। ओके, देखो और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लाइफ स्पैन हर कोई ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन कितना है वो उसका साइज से डिपेंड, साइज का ऊपर डिपेंड नहीं है। ठीक है, लाइफ स्पैन नॉट कोरिलेटेड विथ देयर साइज। ओके, सो साइज पर डिपेंड नहीं करता। देखो सिंपली पैरोट की जो लाइफ स्पैन कितना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डाटा 150 ईयर्स। बट देखो पैरोट एंड क्रो भी पैरोट की तरह सेम साइज, बट देखो क्रो की जो लाइफ स्पैन ओनली 20 ईयर्स। सो देखो पैरोट की 150 ईयर्स एंड क्रो की ओनली 20 ईयर्स। सो कितना डिफरेंस है ना, बट साइज इज रिमाइनिंग सेम। सो लाइफ स्पैन नॉट कोरिलेटेड विद देयर साइज। लेट्स सी, देखो लाइफ स्पैन, द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ एंड नेचुरल डेथ of an organism represent life span. Okay, देखो next is life span don't correlated with size. देखो crow 50 years only according to NCERT data 50 years and parrot is 115 years. So parrot and crow size बिल्कुल remaining same but life span is different. सो लाइफ स्पैन डोंट कोरिलेट देयर साइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्योंकि मैं एनसीईआरटी से ये डाटा पुट किया हूँ। ठीक है, देखो नेक्स्ट इज क्रोकोडाइल के जो लाइफ स्पैन 60 ईयर्स एंड टॉर्टोइस 100 से 150 ईयर्स और बानियन ट्री का लगभग 300 ईयर्स। तो ये था लाइफ स्पैन। ठीक है, लाइफ स्पैन की बाद आती है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो ये चैप्टर है ना, इस चैप्टर में आपको समझना है रिप्रोडक्शन एक्चुअली क्या है। ठीक है, रिप्रोडक्शन होता क्या है, रिप्रोडक्शन क्यों होता है अपन ऑर्गेनिज्म में। देखो ये कोई आदमी है। ठीक है, ये तो खुद से नहीं आया है, इसका कोई पिता था, उनका कोई पिता है, इसका कोई आफ्टर जनरेशन चलते जाएगी। किसके थ्रू रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन इज नथिंग बट दैट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू कंटिन्यू जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, so next we will be study about the types of reproduction, that is sexual reproduction and asexual reproduction. Sexual reproduction में गैमेट फॉर्मेशन होता है बट asexual reproduction में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइम ड्यूरेशन है वो टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है, बट asexual रिप्रोडक्शन में टाइम ड्यूरेशन
remaining less, very less. So we will be study about reproduction, means sexual reproduction and asexual reproduction. So first we will be study about reproduction. What is reproduction actually? So let's see. Student, next topic is asexual reproduction. वीडियो ड्यूरेशन कम होने के लिए मैंने बोर्ड वर्क किया है, ठीक है। तो चलो, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैंने क्या कहा था कि आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन मे बी ऑकर और नॉट, लाइक पार्थेनोजेनेसिस में गैमेट फॉर्मेशन मे बी और नॉट। देखो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब देखो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए वन सेल की जरूरत होती है, ओनली या मेल और फीमेल, ठीक है। So let's see a single individual. Single means only one cell capable to producing offspring through asexual reproduction. This why a single individual. Okay, this why a single individual. Like parental cell. सिंगल इंडिविजुअल को पेरेंटल सेल भी कहा जाता है, जिससे डिवाइड होकर ऑफस्प्रिंग फॉर्म होता है। सो सपोज दिस इज अ पेरेंट सेल, दिस इज न्यूक्लियस, दिस पेरेंटल और पेरेंट सेल, ठीक है सर, ठीक है। पेरेंटल सेल डिवाइड होकर ऑफस्प्रिंग फॉर्म होता है, इसे कहा जाता है ऑफस्प्रिंग थ्रू आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल सेल कैपेबल टू रिप्रोड्यूस। ओके, सो नेक्स्ट इज कैपेबल प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। देखो नॉर्मली आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, सिंपली ऑन सिंगल सेल, दिस इज सिंगल सेल, ये क्या करेगा थोड़ी देर बाद ऐसे ना डिवाइड हो जाएगा, ऐसे डिवाइड होकर ऐसे डिवाइड हो जाएगा। दिस पेरेंटल सेल एंड दिस बोथ आर कॉल्ड एज ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अब देखो इसका जो मॉर्फोलॉजिकली जो फिगर था, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली जो फिगर था, इसका और इसका सेम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉपी फॉर्म हो रहा है। सिंपली जो सिंगल सेल था, सिंगल सेल सिंपली डिवाइड हो जा रहा है। सपोज दिस इज अ सेल, इसका जो मॉर्फोलॉजी एंड जेनेटिकली जो फॉर्म है, सिंपली अगर इसे डिवाइड कर दो तो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली जो फॉर्म वो बिल्कुल डिफरेंस नहीं होगा। सो इसीलिए देखो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर। पेरेंटल सेल एंड ऑफस्प्रिंग का जो सेल है ना, ये सेल मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होता है, ठीक है। अब देखो सेल डिवीजन मियोसिस, थ्रू मियोसिस और सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू ऑफस्प्रिंग फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये जो रिप्रोड्यूस का जो प्रोसेस है मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। अब देखो प्रेजेंट इन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। क्यों? देखो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन ऑर्गेनिज्म में होता है। देखो जिन ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा मॉडिफाई नहीं है, जिन ऑर्गेनिज्म सिंपल सेल्ड लाइक मोनेरा, लाइक बैक्टीरिया, ठीक है। सो मोनेरा एंड प्रोटिस्टा में आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मेनली, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंगी, पेरेंट्री एंड एनिमेलिया, ठीक है। सो asexual reproduction represent in monera and protista, okay, and asexual reproduction में single cell capable to reproduce offspring, okay. So next is morphologically and genetically similar in asexual reproduction, parental and offspring का जो morphologically and genetically जो figure है वो बिल्कुल similar है, ठीक है। So next cell division through meiosis cell division like so suppose 2n से सिंपली 2n होगा, ठीक है। देखो इधर भी जितना क्रोमोसोम नंबर था इधर भी सेम क्रोमोसोम नंबर, इधर भी जितना क्रोमोसोम नंबर था इधर भी सेम क्रोमोसोम नंबर। सब क्रोमोसोम और जेनेटिकली कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है, एंड इसका जो मॉर्फोलॉजिकली जो फिगर है, साइज एंड फिगर, वो भी बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। सो दिस इज वी also told that morphologically and genetically similar. So this is very important according to asexual reproduction. यहाँ से जो क्वेश्चन होता है ना, ऐसा तो क्वेश्चन होता है सिंपली ये द टॉपिक इज रिलेटेड, या देखो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ asexual reproduction. देखो रिप्रोडक्शन इज टू टाइप, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्दर वेरियस टाइप भी हो सकती है, ठीक है। लाइक बाइनरी फ्यूजन के थ्रू asexual रिप्रोडक्शन हो सकती है, बाइनरी फ्यूजन के थ्रू, ईस्ट के थ्रू, जियोस्पोर के थ्रू, पेनिसिलियम के थ्रू, लाइक कॉनिडिया,
हाइड्रा के थ्रू, नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन, स्पिरुलेशन, नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन लाइक पोटैटो ट्यूबर। ओके, सो लेट्स सी दैट। देखो टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो सिंपली आपको ये नहीं पूछेंगे कि बाइनरी फ्यूजन क्या है। नीट्स लेवल की जो क्वेश्चन होता है ना, सिंपली पूछा जाएगा हु इज रिप्रोड्यूस ऑस्पोरिंग थ्रू बाइनरी फ्यूजन। आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसे एमीबा और 3 अलग होगा, तो आपको ऑप्शन एमीबा में टिक करना है, ठीक है। सिंपली ऐसे क्वेश्चन आएगा। सो बाइनरी फ्यूजन नॉर्मली एमीबा एंड पैरामेसियम इसे होता है। नेक्स्ट बर्ड हाइड्रा जो ऑस्प्रिंग फॉर्म होता है ना, वो बर्ड के थ्रू। सपोज दिस इज अ हाइड्रा, दिस इज अ बर्ड, इस बर्ड से एक नया हाइड्रा फॉर्म होता है। सो हाइड्रा की जो रिप्रोड्यूस ऑस्प्रिंग फॉर्म होता है, बर्ड से फॉर्म होता है। नेक्स्ट जियोस्पोर इज हैप्लैंटिक एंड मोटाइल। जियोस्पोर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डाटा। जियोस्पोर इज हैप्लैंटिक एंड मोटाइल। जियोस्पोर किसे होता है, दिस क्लामाइडोमोनास, जियोस्पोर क्लामाइडोमोनास। कोनिडिया पेनिसिलियम में होता है। कोनिडिया किसे होता है, पेनिसिलियम। बाइनरी फ्यूजन एमीबा एंड पैरामेसियम। हाइड्रा किसे होता है, बर्डिंग में होता है। गैम्यूल किसे फॉर्म होता है, स्पॉन्ज में फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रैगमेंटेशन किसे फॉर्म होता है, हाइड्रा एंड स्पिरुलेशन। देखो स्पिरुलेशन किसे देखा, स्पिरुलेशन कहाँ देखा जाता है, एमीबा में। सिंपली ये जो 1 2 3 4 5 6 ए पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगर सवाल बनेगा ना तो इसी से ही बनेगा। देखो नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मीन्स, देखो प्लांट में ऐसा भी कोई प्लांट है जिस प्लांट में जो प्लांट की जो छोटा पार्ट से नया प्लांट फॉर्म होता है, ठीक है। छोटा पार्ट्स में नया प्लांट फॉर्म होता है। लाइक आपने देखा होगा कि पोटैटो में होता है। पोटैटो का जो आई होता है, आई काट कर अगर आप मिट्टी में गाड़ देंगे तो थोड़े दिन बाद ऊपर नया पोटैटो प्लांट फॉर्म हो जाएगा। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, रनर से जो रिप्रोड्यूस करता है वो क्या है, ग्रासेस। राइजोम के थ्रू जो रिप्रोड्यूस करता है वो क्या है, जिंजर। साकर से जो रिप्रोड्यूस करता है वो क्या है, बनाना, ठीक है। ट्यूबर से क्या करता है, पोटैटो। ट्यूबर और आई बर्ड। नेक्स्ट इज ऑस्पेट, हाइड्रा। ऑस्पेट हाइसिंथ एंड बल्ब एंड दिस इज एवेज एंड ऑनियन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे आएंगे, आपका पीएचडी नहीं करना है, सिंपली एक एवरेज आइडिया होना चाहिए, ठीक है। सो इसे अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। इसे नोट करो क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड डाटा है। अगर आपको यकीन ना हो ना तो आप ये नोट कर लो और एनसीईआरटी में जाकर रीड कर लो। अगर आपको ये नहीं मिला ना तो मेरा क्लास मत देखिए, ठीक है। सो नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तब तक इसे नोट करो स्टूडेंट। नेक्स्ट जो पार्ट हो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स ड्यू टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइम ज़्यादा लगता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू वन फॉर्म होता है उसका जो सिमिलरिटी एंड जेनेटिकली जो सिमिलरिटी रिस्पेक्टिवली डिफरेंस होता है पेरेंटल की, ठीक है। सो लेट्स सी मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्मेशन टू प्रोड्यूसिंग न्यू वन, ठीक है। मेल एंड फीमेल गैमेट का रिक्रूटमेंट होगी। मेल एंड फीमेल दो गैमेट का रिक्रूटमेंट होगी, ठीक है। 2 गैमेट जब फ्यूज होगा तब क्या फॉर्म हो जाएगा, जाइगोट, ठीक है। जाइगोट से क्या फॉर्म हो जाएगा, एम्ब्रयो से न्यू वन, ओके। सो देखो मेल और फीमेल गैमेट फॉर्मेशन होगा, गैमेट की रिक्रूटमेंट होगी। नेक्स्ट मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली नॉट सिमिलर। ये जो पेरेंट एंड दिस इज अ न्यू वन, इसका जो मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली जो स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट होगा, सिमिलर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल डिविजन, मियोसिस एंड माइटोसिस बोथ। सेल डिविजन, मियोसिस एंड माइटोसिस बोथ। नॉर्मली जाइगोट ये जो गैमेट है ना, गैमेट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस लाइक 2n से 2n, 2n, n से nn, ठीक है। दिस इज प्रोसेस एज मियोसिस
ओके एंड दिस इज माइटोसिस। सो कॉम्प्लेक्स एंड टाइम टेकन लार्ज। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगा क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट ज़्यादा है, मेनली 3 मेन पार्ट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, देखो अकॉर्डिंग टू फर्टिलाइजेशन इवेंट के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 बेट में होता है। फर्स्ट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। देखो प्री फर्टिलाइजेशन स्टेट में गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट फॉर्मेशन होगा, फीमेल गैमेट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले गैमेट ट्रांसफर होगा, गैमेट ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। मेल जो गैमेट और मेल में फॉर्मेशन होगा, फीमेल जो गैमेट और फीमेल बॉडी में फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट गैमेट ट्रांसफ़र होगा, गैमेट ट्रांसफ़र होने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन मीन्स दिस इज सपोज द मेल गैमेट, दिस इज फीमेल गैमेट, फर्टिलाइज हुआ, फर्टिलाइज होकर प्री पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में चला जाएगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में फर्स्ट जाइगोट फॉर्म हो जाएगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रॉय फॉर्म होगा, एम्ब्रॉय के बाद न्यू वन फॉर्म हो जाएगा। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज टाइम टेकन दिस प्रोसेस, ओके। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब आएगा तब मैं आस्ते से पढ़ाऊँगा, ठीक है। सो तब तक आप पढ़ते रहिए एंड ये जो चैनल है ज़रूर सब्सक्राइब एंड बंधुओं के साथ शेयर कर देना। जय हिंद, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।